नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 पॉडकास्ट चैनल में। मैं विकास। दोस्तों, आज डिस्ट्रिक्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, बिहार का डिस्ट्रिक्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसी सिलसिले में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को अगर ऐतिहासिक रूप से जाने तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसको एक छोटा मगध भी बोला जाता है। पर आज के समय में जो गौरवशाली इतिहास रहा है इस ज़िले का, धीरे धीरे ये अपना पहचान खोती जा रही है। कैसे हम लोग उसके पहचान को वापस ला सकते हैं और फिर से वैसे ही बना सकते हैं जैसे कि मौर्य साम्राज्य के समय में था। चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका के टाइम में जो ऐतिहासिक था महत्व औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का। अभी वहाँ पे एनटीपीसी है, नाभी नगर। करेक्ट। और एनटीपीसी के अलावा बेसिकली अभी जो कि औरंगाबाद NH-19 के बगल में है, तो छोटे मोटे इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं, बट वो बहुत छोटे लेवल पे हैं अभी। वो कुछ मेजर नहीं है वहाँ पे। और हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा। हम स्टेप वाइज मैनर में चलते हैं थोड़ा, कि औरंगाबाद की पहले जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो औरंगाबाद सोन नदी के किनारे है। हाँ। और वो अपना जो दिल्ली कलकत्ता बेल्ट है, राइट, जिसे हम जीटी रोड बोलते हैं, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, उसके जस्ट बगल में पड़ता है। तो वो उसके लिए एक प्रिविलेज्ड पॉइंट हो गया। तो हम इसको ऐसे टैप कर सकते हैं कि देखिए, हमारे पास ऑलरेडी नबीनगर में एक थर्मल पावर प्लांट है। अब जब जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट आता है ना, तो हमें हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दें। जैसे कि स्टील प्लांट हो गया, एल्युमिनियम प्लांट हो गया, सीमेंट फैक्ट्रीज हो गई। उसका एग्जाम्पल आप साउथ में ले सकते हैं। साउथ के बहुत सारे, आंध्रा के, कर्नाटका के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां अगर थर्मल पावर प्लांट रहता है तो हम सरकार ये इंश्योर करती है कि उसके बगल में सीमेंट रहे, स्टील रहे, एल्युमिनियम रहे। तो इससे होता क्या है कि इन सारी फैक्ट्रीज को ना मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो इसकी वजह से उस पूरे एरिया का डेवलपमेंट होता है। अब इसके साथ एक अच्छी चीज़ औरंगाबाद के साथ ये है कि ये ऑलरेडी एक 6 लेन हाईवे के बगल में, 4 लेन 6 लेन हाईवे के बगल में है। तो इसे हम एक ट्रांसपोर्टेशन हब भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप कोल्ड स्टोरेज से लेकर के वेयर हाउसिंग, उसके अलावा आप अगर इस पर्टिकुलर रूट को देखिएगा तो इलाहाबाद बनारस होते हुए ये बेसिकली जो पूरी रोड है वो क्रॉस करती है। तो दिल्ली से ये कलकत्ता जाने वाली रूट में आपको अलग अलग जगह, जहाँ कहीं भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है किसी प्रोडक्ट को, आप एज ए वेयर हाउस आप इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बहुत सारे युवा आर्म फोर्सेस में जाते हैं। और अगर वहाँ के लोगों को ये पर्टिकुलर वर्टिकल पसंद है, तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि भाई उनके लिए आप डिफेंस एकेडमी बनवाइए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनवाइए, उनको और अच्छी ट्रेनिंग दीजिए। तो इससे क्या होगा कि युवा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोटिवेटेड हैं, तो आप उस डायरेक्शन में उनको प्रमोट कीजिए। और साथ ही साथ जो हम बात कर रहे हैं कि जब ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो आप उनकी ट्रेनिंग के लिए ITI फैसिलिटीज़, पॉलिटेक्निक्स, इन सब चीज़ों को आप बनवा सकते हैं, ताकि वो वहाँ से पढ़ें। हम जो बोलते हैं माइग्रेंट लेबरर्स का, तो इससे आप माइग्रेंट लेबरर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। कहने को ये भी आता है कि औरंगाबाद से भी बहुत सारे लोग प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है। अब भाई वो वहाँ से निकलते हैं, जाते हैं और काम करके या फिर रेमिटेंसेस भेजते हैं वो। तो आप अगर उस पर्टिकुलर प्लेस को डेवलप कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट को और बड़ा कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, वेयर हाउसिंग के लिए आप का इंतजाम कर सकते हैं। और एज हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और अरवल के पास में है। ये जो पूरा बेल्ट है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड का बेल्ट है। तो फूड प्रोसेसिंग तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल। और उससे और बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्मॉल पॉकेट्स हो सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि कोई बहुत ही मतलब किसी को बहुत एजुकेटेड नहीं होना पड़ता है एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाने के लिए। और डिफरेंट ब्रांड्स के थ्रू वो अपना रोजगार कर सकता है। उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। वो आराम से वहाँ 20,000, 25,000, 50,000 जैसा प्लांट है वैसा वो बना सकता है। और आप खुद ही लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं उस प्रोसेस में। तो औरंगाबाद तो ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा मुझे लगता है कि
चूंकि औरंगाबाद सोन नदी के किनारे है, तो हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि टूरिज्म के भी वर्टिकल से उस चीज़ को हम थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, जैसे रिवर फ्रंट बना करके या छोटे पार्क बना करके, वाटर एक्टिविटीज़ करके, क्योंकि ये पटना बहुत दूर तो है नहीं वहाँ से। तो इससे क्या होगा कि टूरिज्म एक ऐसा, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, टूरिज्म एक ऐसा वर्टिकल है ना जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, बहुत कम, और फायदा बहुत लॉन्ग टर्म होता है। और जब आपके पास वो रिसोर्सेस हैं कि भाई आपके पास इतनी सारी नदियां हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट कीजिएगा ना, या फिर आप बार बार यही सोचिएगा कि भाई ये नदियां बाढ़ ही लेकर के आ जाती है। तो आप सिर्फ समस्या के ऊपर, मतलब मुझे इस बात को देख करके सुन करके भी थोड़ी हंसी आती है कि लोग अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचानते हैं और हमेशा वो प्रॉब्लम्स की ही बात करते हैं। बस सिर्फ प्रॉब्लम की है भाई, सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं। भाई दुनिया के इतने सारे देश वो चाहते हैं कि भाई आपके पास गैंगेटिक बेल्ट या फिर जो हमारे पास जो रिवर्स हैं इंडिया में, उनके जैसी ये हो, क्या बोलते हैं, फर्टाइल अलुवियल सॉइल हो। आप एक समय देखिए, आप इंडिया के साथ इतने सारे कंट्रीज क्यों ट्रेड करना चाहते थे? क्योंकि हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स इतने अच्छे थे कि भाई यूरोप में वो नहीं हो सकते थे, अफ्रीका में नहीं हो सकते थे, अरब में नहीं हो सकते थे। इसीलिए तो ये ट्रेडर्स आते थे और फिर धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन हुई। लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है, आप उस पर काम कीजिएगा ना। तो आई थिंक सरकार को इन चीज़ों को के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए कि, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टेप बाय स्टेप, आप एक ही बार में आप इसको न्यूयॉर्क तो नहीं बना दीजिएगा, नहीं। तो और वो पॉसिबल भी नहीं है। सही।